एक बाबा 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 अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप तू जरबा भी मर्दाना एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना एक बाबा एक बाबा फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया स्थाना एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा देती बांग निवाज कर सुन समान हो जहाना एक बाबा एक बाबा देती बांग निवाज कर सुन समान हो जहाना एक बाबा एक बाबा सुन मुन नगर
नगरी भाई देख पीर भया हैराना। एक बाबा एक बाबा सुन मुन नगरी भाई देख पीर भया हैराना। बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा काल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा वेख ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना। एक बाबा एक बाबा वेख ध्यान लगाए कर एक फकीर बड़ा मस्ताना। एक बाबा एक बाबा पूछिया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका घरियाना। एक बाबा एक बाबा पूछिया फिर के दस्तगीर कौन फकीर किसका घरियाना। एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा काल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना। एक बाबा एक बाबा नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना। एक बाबा एक बाबा धरती आकाश चहूँ दिस जाना। धरती आकाश चहूँ दिस जाना। एक बाबा एक बाबा धरती आकाश चहूँ दिस जाना। धरती आकाश चहूँ दिस जाना। एक बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा काल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा काल रूप दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा काल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा
बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा बाबा एक बाबा आज दुनिया को तारते हुए जहां बाबा नानक ने मुल्तान की धरती पर वहां के पीरों को उस परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ा, वहां भी गुरु नानक ने परमेश्वर के नाम की खुशबू फैलाई। आज गुरु नानक पातशाह वहां से आगे बढ़ते हुए बगदाद की धरती पर पहुंचते हैं। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। भाई साहब भाई गुरदास जी इस सारी वार्ता को बयान करते हुए अपनी वार के अंदर मेरे पातशाह का ये चरित्र लिखते हुए कहते हैं, फिर बाबा गया बगदाद नौ, बाहर जाए किया अस्थाना। आज गुरु नानक पातशाह बगदाद की धरती पर पहुंचते हैं। सुंदर रमणीक स्थान देखकर मेरे पातशाह विराजमान होते हैं। अमृत वेले का समय है। गुरु नानक पातशाह जपजी साहब का पाठ आरंभ करते हैं। गुरु नानक पातशाह ने केवल बाणी पढ़ने का उपदेश किया नहीं, आप भी बाणी पढ़ी है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। मेरे पातशाह ने आप भी इस बाणी का उच्चारण करने के साथ साथ बाणी को पढ़ा है। अमृत वेले के समय मेरे साहब जब जपजी साहब का पाठ करते हैं, जब जपजी साहब के अंदर पंक्ति आती है, पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क भाल थके वेद कहन एक बात, कहते हैं वहां पर पीर दस्तगीर का मुरीद वहां से गुजर रहा था। जब उसने ये पंक्ति सुनी कि पाताला पाताल लख आगासा आगास, कहते हैं इस मुरीद ने आकर अपने पीर दस्तगीर से कहा, पीर साहब बगदाद शहर के अंदर जहां इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब का चलाया हुआ ये धर्म चलता है, आज बगदाद के बाहर एक अलौकिक फकीर बैठा है जिसके साथ एक रबाबी है। लिबास तो उनका फकीरों वाला है, पर पीर साहब वो कुरान शरीफ के बिल्कुल विरुद्ध बात करते हैं। पीर दस्तगीर कहते हैं उन्होंने कुरान शरीफ की कौन सी खिलाफ बात की है। वो मुरीद कहता है, पीर साहब
वो पता नहीं कौन सी कलाम पढ़ रहे थे, जिस कलाम के अंदर वो कह रहे थे पाताला पाताल लख आगासा आगास। जहां तो कुरान शरीफ के अंदर 7 पाताल 7 आकाश बयान किया गया है। दस्तगीर पीर ने जब सुना, क्रोध में भरकर आवेश में आकर कहने लगा, चलो इस फकीर को आज हम देखते हैं जो कुरान के विरुद्ध काम कर रहा है। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं कि पीर दस्तगीर ने सारे बगदाद की उन लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि कुरान शरीफ के विरुद्ध जो गलत बोल रहा है, जो कुफर बोलता है, उस काफर को आज आप सबने सजा देनी है। अपने हाथों में पत्थर उठा लो। कहते हैं सारे बगदाद के लोगों ने अपने हाथों में पत्थर उठा लिए। आगे आगे पीर दस्तगीर, पीछे पीछे सारे बगदाद के लोग, और वहां पहुंचते हैं जहां गुरु नानक पातशाह भाई बालाजी भाई मर्दाना जी के साथ विराजमान हैं। कहते हैं दूर से ही जब मर्दाने ने देखा, बाबे नानक से कहा, बाबा ये कैसे लोग हैं? ना तो हम इनके शहर में गए हैं, ना हमने इन्हें कुछ कहा है, ना इनसे कुछ मांगा है, और ये तो हमारी तरफ पत्थर लेकर वार करने आ रहे हैं। बाबा नानक कहते हैं, मर्दानिया घबरा मत, ये आए तो हमारे ऊपर वार करने हैं, पर मर्दानिया आज हम इन पर शब्द का वार करेंगे। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। क्योंकि पत्थर की मार तो कुछ वक्त की होगी, कुछ समय के बाद पत्थर की मार, शस्त्र की मार अपना असर छोड़ चली जाएगी। पर मर्दानिया जब एक बार शब्द की मार लगती है, शब्द की चोट हृदय पर होती है, मर्दानिया वो जन्मों जन्मांतरों तक वो मार कभी नहीं जाती। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। पीर दस्तगीर सबको उकसाते हुए कि चलो आज गुरु नानक, ये कौन से फकीर हमारे बगदाद में आए हैं जो कि कुरान शरीफ के विरुद्ध बात करते हैं, हम इन सब को ये सजा देंगे। कहते हैं अब गुरु नानक की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, गुरु नानक के सामने पहुंचते हैं, गुरु नानक पातशाह की अमृत दृष्टि पड़ती है। प्यार से जपिए सतनाम। जैसे ही गुरु नानक की दृष्टि पड़ती है, कहते हैं जो लोग पत्थर मारने के लिए आए थे अपने हाथ ही उठा नहीं पा सकते। प्यार से जपिए सतनाम। वो सारे बेबल हो चुके हैं, मानो बेसुध हो चुके हैं, जैसे किसी ने उनकी तरफ सम्मोहक शक्ति का कोई वाण चलाया हो। पीर दस्तगीर हिम्मत करते हुए आगे बढ़ता है और कहता है, आप कौन हो जो कुरान शरीफ के विरुद्ध बात करता है? मर्दाना बीच में ही टोकते हुए कहता है, ऐ पीर साहब, मेरा नाम मर्दाना है, और जो आप दर्शन कर रहे हो
ये हमारे गुरुदेव गुरु नानक साहब हैं। प्यार से जपिए सतनाम, वाहेगुरु फिर प्यार से जपिए सतनाम। वाहेगुरु। कहते हैं अब दस्तगीर पीर ने जब गुरु नानक नाम सुना, कहते हैं थोड़ा ठंडा पड़कर कहने लगा, फिर आप कुरान शरीफ के विरुद्ध बात क्यों करते हो? क्योंकि गुरु नानक की अजमत की कथाएं, गुरु नानक की बातें, जो गुरु नानक ने करामात मक्के मदीने में दिखाई थी, जो मुल्तान में दिखाई थी, कहते हैं पीर दस्तगीर तक भी ये बातें पहुंच चुकी थी। उसने भी गुरु नानक का नाम सुना था, आज दीदार कर रहा है। पीर दस्तगीर कहता है, ए फकीर साईं, आपकी कमाई बहुत बड़ी है, पर आप कुरान शरीफ के विरुद्ध बात क्यों करते हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पीर दस्तगीर, मैं कुरान शरीफ के विरुद्ध बात क्यों करूंगा? और ऐसी कौन सी बात मैंने कुरान शरीफ के विरुद्ध कही है? पीर दस्तगीर कहता है, ए नानक, हमारे कुरान शरीफ में मोहम्मद साहब ने 7 आकाश और 7 पाताल वर्णन किया है, और आप अपनी कलाम में कहते हो पाताला पाताल लख आगासा आगास। गुरु नानक पातशाह मुस्कुराकर कहते हैं, हमने झूठ नहीं कहा, और कुरान शरीफ में जो लिखा है वो भी सच है। पीर दस्तगीर कहता है, एक ही बात और दोनों अलग अलग करते हो, कौन सी बात सच मानी जाए? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पीर दस्तगीर, जिसने जितना देखा है उसने उतना ही बयान किया है। प्यार से जपिए सतनाम, वाहेगुरु। जिसने जितना देखा है। पीर दस्तगीर कहता है, ऐ नानक, क्या आपने वो सब आकाश, वो पाताल देखे हैं? गुरु नानक पातशाह मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखे हैं तभी तो बयान करते हैं। प्यार से जपिए सतनाम, वाहेगुरु। पीर दस्तगीर कहता है, क्या आप वो किसी को दिखा सकते हो? गुरु नानक ने कहा, बेशक, पर ऐ पीर दस्तगीर, खुदा की बंदगी करो, इबादत करो, वो खुदा तुम्हें खुद ब खुद ये सब कुछ दिखा देगा। पीर दस्तगीर कहता है, खुदा ने तो जब दिखाना होगा तब दिखाएगा, पर क्या आप इस समय हमें वो लाखों आकाश, वो पाताल दिखा सकते हो? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। कहते हैं, पास ही में पीर दस्तगीर का बेटा खड़ा था, हाथ में एक कौला लिए हुए। पीर दस्तगीर ने अपने बेटे की बाह पकड़ाते हुए गुरु नानक से कहा, ऐ गुरु नानक पातशाह, मेरे इस बेटे को आप वो लाखों आकाश, वो लाखों पाताल के दीदार करवाओ। गुरु नानक ने कहा, बेशक। कहते हैं, अब पीर दस्तगीर के बेटे की बाह पकड़ी। गुरु नानक ने कहा, बेटा आंखें बंद करो, खुदा को याद करो। कहते हैं, अब उस पीर के बेटे ने नेत्र बंद किए। गुरु नानक ने अपनी कृपा वाला हाथ पीर के बेटे के सिर पर रखा। कहते हैं, अब सुरती से उस सूक्ष्म शरीर के द्वारा गुरु नानक पातशाह के साथ पातालों की तरफ बढ़ रहा है। प्यार से जपिए सतनाम। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये तो 7 हुए, पर क्या देखता है, अब तो पातालों की कोई गिनती नहीं। प्यार से जपिए सतनाम। बढ़ते बढ़ते
गुरु नानक पातशाह कहते हैं यहां से पृथ्वी तुझे कितनी दिखाई दे रही है। पीर का बेटा कहता है गुरु नानक पातशाह, जिस धरती से हम आए हैं वो धरती, वो पृथ्वी एक बिंदु मात्र दिखाई देती है। गुरु नानक कहते हैं ये तो अभी पातालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। कहते हैं बढ़ते बढ़ते गुरु नानक पातशाह ने लाखों पाताल दिखा दिए। अब वो पीर का बेटा कहता है पातशाह मुझे आकाश भी दिखाओ। कहते हैं गुरु नानक पातशाह अब आकाश की तरफ ले जाते हैं, जहां लाखों आकाश। गुरु नानक पातशाह पीर के बेटे को दिखाते हैं। अब वो क्या देखता है, एक जगह सुंदर रमणीय स्थान है जहां कीर्तन हो रहा है। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। कहते हैं गुरु नानक पातशाह के साथ पीर का बेटा भी उस कीर्तन वाले स्थान पर जाता है। जो कीर्तन कर रहे हैं गुरु नानक पातशाह के आगे सजदा करते हैं। गुरु नानक पातशाह सबको आशीर्वाद देते हैं। पीर का बेटा देखकर हैरान परेशान, कहां तो हमारी धरती, कहां ये आकाश के अंदर, ये कौन सी जगह पर आए हैं। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं, कहते हैं गुरु नानक पातशाह अब वहां से विदा होने लगे। पीर के बेटे से पूछते हैं बेटा यहां से कोई निशानी ले चलोगे। पीर का बेटा कहता है पातशाह आप जो कहो। कहते हैं ये संगत जो बैठी है इन्होंने आपस में कीर्तन किया है, अब ये कड़ा प्रसाद का भोग लगा रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कहते हैं तू भी अपने साथ कड़ा प्रसाद की देग लेकर चल। प्यार से जपिए सतनाम श्री वाहेगुरु। पीर का बेटा कहता है ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मैंने बगदाद के अंदर चलकर किसी से कहा कि मैंने लाखों आकाश लाखों पाताल देखे हैं, कोई विश्वास ना करे। शायद उन्हें लगे कि आपने मुझ पर कोई वशीकरण मंत्र फूका है, उस मंत्र के कारण मैं ऐसा बोल रहा हूं। पर जब यहां से कड़ा प्रसाद की देग निशानी के तौर पर ले चलेंगे तो सबको मानना ही पड़ेगा। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। पीर का बेटा कहता है पातशाह इन लाखों आकाश लाखों पातालों को देखते हुए तकरीबन मुझे तो लगता है हमें 1 वर्ष व्यतीत हो चुका है। अब हमें घर लौटना चाहिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं चल फिर तुझे बगदाद ले चलते हैं। यहां गुरु नानक पातशाह जहां पीर के बेटे को ये सारी यात्रा करवा रहे हैं, अब गुरु नानक पातशाह ने अपना मुबारक हाथ उस पीर के बेटे के सिर से उठा लिया। कहते हैं पीर के बेटे के नेत्र खुलते हैं और क्या देखता है, मैं तो बगदाद में ही हूं। प्यार से जपिए सतनाम, फिर प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। गुरु नानक पातशाह कहते हैं बता बेटा अब आपने क्या देखा है। पीर का बेटा कहता है अब्बा जान मैंने गुरु नानक की कृपा से लाखों आकाश लाखों पातालों के दर्शन किए हैं। और कहते हैं मेरे हाथ में जो मैं खाली कटोरा लाया था देख लो, इसके अंदर कड़ा प्रसाद है जो निशानी के तौर पर धुर दरगाह से आया है। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं अब दस्तगीर पीर गुरु नानक के चरणों में सजदा करता है और कहता है ऐ गुरु नानक पातशाह, आपकी अजमत आपकी कमाई
आपकी करामात जितनी सुनी थी वो बहुत कम थी, आप तो उससे भी ज्यादा करामाती हो। प्यार से जपिए सतनाम। श्री वाहेगुरु। कहते हैं बार बार गुरु नानक की आगे सजदा करता है। गुरु नानक पातशाह दस्तगीर पीर पर बड़ा खुश होते हैं। दस्तगीर पीर कहता है पातशाह, ये बगदाद के लोग जो आपकी तरफ पत्थर फेंकने के लिए आए थे अभी तक उसी अवस्था में हैं। पातशाह इन सबको सुरजीत कीजिए। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, पीर दस्तगीर ये जिस अवस्था में है ठीक है। दस्तगीर पीर कहता है पातशाह पर फिर भी इन सबको सुरजीत तो कीजिए, ये भी आपके दर्शन करके आपके वचनों का आनंद ले सकें। कहते हैं गुरु नानक ने अब अपनी माया फेर ली। कहते हैं सारे सुरजीत हो जाते हैं, अपनी सुध में आते हैं। अब किसी के हाथ में पत्थर नहीं, सबके हाथ जुड़े हुए हैं और सब गुरु नानक के आगे सजदा करते हैं। और भाई गुरदास साहब जी क्या लिखते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। एक बाबा 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 अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा 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 बाबा एक बाबा गुरु नानक पातशाह की अजमत अब सारे बगदाद के अंदर फैल चुकी है। कहते हैं आज बगदाद का बादशाह गुलाम कादर गुरु नानक पातशाह के दर्शनों के लिए आता है। गुलाम कादर गुरु नानक को खुदा का फकीर, खुदा का संत जानकर, एक दरवेश जानकर सजदा करता है। गुरु नानक पातशाह गुलाम कादर पर अपनी खुशी जाहिर करते हैं। कहते हैं अब गुलाम कादर ने कहा, ऐ दरवेश, ऐ खुदा के दरवेश, ऐ फकीर साईं, मेरे दिल की ये तमन्ना है, ये ख्वाहिश है कि मेरे महल के अंदर आप अपने मुबारक चरण डालिए। मेरे महल में चलकर आप मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार करें। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, गुलाम कादर, हम फकीरों का महलों में क्या लेना देना, हम तो यहीं वीराने में, यहीं जंगलों में ठीक हैं। गुलाम कादर कहता है, पातशाह अगर आप मेरे महलों में चलोगे, आपके मुबारक चरण जब मेरे महलों में पड़ेंगे, आपके चरणों के पड़ने के सदके, इन चरणों की बरकत के सदके मेरे महल पवित्र हो जाएंगे, मेरा राज पवित्र हो जाएगा। मैं ये आपसे इल्तिजा करता हूं, मेरी इस बेनती को प्रवान कीजिए।
पीर दस्तगीर ने भी कहा, है गुरु नानक पातशाह, गुलाम कादर आपके आगे बेनती कर रहा है, आप जरूर इसके महलों में चलिए। गुरु नानक पातशाह ने आज गुलाम कादिर की बेनती स्वीकार की है और कहते हैं, गुरु नानक पातशाह आज गुलाम कादिर के महलों में उस बादशाह के महलों में जाते हैं। गुरु नानक पातशाह को एक सुंदर स्थान पर विराजमान करवाते हैं। आप गुलाम कादिर अपने राज सिंहासन पर विराजमान होता है। गुरु नानक पातशाह के आगे तरह तरह के पकवान भोग लगाए जाते हैं। गुरु नानक पातशाह के आगे मोतियों के थाल, अशरफियों से भरे हुए सोने जवाहरात के थाल भेंटा किए जाते हैं। गुरु नानक पातशाह ये सब कुछ देखकर मुस्कुराते हैं कि मायापति के आगे ये माया भेंटा रखता है। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। अब गुलाम कादिर गुरु नानक पातशाह से अपने मन के अंदर जो सवाल हैं, जो भ्रम हैं, जो संशय हैं, उनको निवृत्त करने के लिए गुरु नानक से सवाल करता है और पहला सवाल पूछता है, ए गुरु नानक पातशाह, खुदा रहता कहाँ है? प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। खुदा रहता कहाँ है? गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा कर कहते हैं, बादशाह आपने हमारे सामने ये जो पदार्थ रखे हैं, इन पदार्थों के बीच आपने दूध भी रखा है। अब आप बताइए, इस दूध के अंदर मक्खन है? प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। गुलाम कादिर कहता है, हाँ पातशाह मक्खन है। गुरु नानक कहते हैं, फिर घी भी है? गुलाम कादिर कहता है, हाँ पातशाह इस दूध में घी भी है। गुरु नानक कहते हैं, फिर दिखाई नहीं देता, नजर नहीं आ रहा? गुलाम कादिर कहता है, पातशाह इस दूध को पहले मथना पड़ेगा। इस दूध से जब इसको रिड़क कर इसका मक्खन बनेगा, उस मक्खन से जब उसको आंच पर, आग पर जलाया जाएगा, सेक किया जाएगा, फिर उससे घी बनेगा। है तो वो घी इसी दूध के अंदर, पर इतनी सारी क्रियाएं करने के बाद घी मिलेगा। गुरु नानक कहते हैं, गुलाम कादिर खुदा कोई और नहीं, तेरे अंदर ही है। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। खुदा कहीं और नहीं, तेरे अंदर ही है। बस अपने मन का मंथन करना पड़ेगा, अपने ख्यालों रूपी उस कचरे को बाहर करना पड़ेगा और केवल खुदा के नाम का मक्खन उसका मंथन करेगा, तब खुदा के दीदार रूपी तुझे वो घी प्राप्त होगा। प्यार से जपिए सतनाम वाहेगुरु। गुलाम कादिर गुरु नानक के मुख से ये जवाब सुनकर बड़ा खुश होता है। गुलाम कादिर कहता है, पातशाह अब मेरा दूसरा सवाल है, खुदा से पहले कौन था? गुरु नानक पातशाह कहते हैं, आपने हमारे आगे ये जो अशरफियों का थाल रखा है, जरा इसकी गिनती करके बताओ। कहते हैं, अब गुलाम कादिर अशरफियों का थाल लेकर गिनती आरंभ करता है। 1 2 3 4 5 6। गुरु नानक कहते हैं, रुक जाओ भाई, आप थोड़ी भूल कर रहे हो, फिर से गिनती करो। कहते हैं, अब गुलाम कादिर फिर से गिनती शुरू करता है। 1 2 3 4। गुरु नानक कहते हैं, रुक जा भाई, अभी भी भूल हो रही है। गुलाम कादिर फिर से गिनती करता है, 1 2 3। गुरु नानक फिर कहते हैं, रुक जा गुलाम कादिर, अभी भी तुझसे गलती हो रही है।
गुलाम कादर हाथ जोड़कर कहता है, पातशाह अभी तो मैंने 3 तक ही गिनती की है, मेरी कौन सी खता है, कौन सी गलती है। गुरु नानक कहते हैं, जरा 1 से पहले क्या था वो तो गिनती कर, प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। गुलाम कादर कहता है, पातशाह 1 से पहले तो शून्य था। गुरु नानक पातशाह कहते हैं, तेरे सवाल का यही जवाब है, खुदा से पहले भी खुदा ही था। उस परमेश्वर ने इस सारी कायनात की रचना की है। जब ये सारी कायनात फना हो जाएगी तब भी वो परमेश्वर ही रहेगा। प्यार से जपिए सतनाम वाहिगुरु। वो खुदा अपनी मर्जी से कायनात बनाता है, अपनी मर्जी से जब इस कायनात को फना करता है, पर वो परमेश्वर, वो खुदा सदैव कायम रहता है। कहते हैं गुलाम कादिर गुरु नानक के इस जवाब से बड़ा प्रभावित होता है। कहता है, पातशाह अब मेरा आखिरी सवाल है। गुरु नानक कहते हैं, बेशक पूछो। गुलाम कादिर कहता है, पातशाह फिर खुदा करता क्या है? प्यार से जपिए सतनाम। वो खुदा करता क्या है? गुरु नानक कहते हैं, गुलाम कादिर जिससे आप शिक्षा ग्रहण करते हो, जो आपको ज्ञान प्रदान करता है, उसको ऊपर बिठाते हैं, आप नीचे बैठकर फिर सवाल पूछना चाहिए, ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। गुलाम कादिर अपने ऊंचे सिंहासन से उठकर अपने स्थान पर, उस ऊंचे स्थान पर गुरु नानक को बिठाता है और नीचे स्थान पर बैठकर कहता है, पातशाह अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। गुरु नानक कहते हैं, पूछ तेरा क्या सवाल है? गुलाम कादिर कहता है गुरु नानक पातशाह वो खुदा करता क्या है? गुरु नानक मुस्कुराकर कहते हैं, ओ गुलाम कादिर खुदा यही करता है। प्यार से जपिए सतनाम। गुलाम कादिर कहता है, मैं समझा नहीं। गुरु नानक कहते हैं, वो खुदा भिखारी को राजा बनाता है, राजा को भिखारी बनाता है। वो मूर्ख को पंडित बना सकता है और पंडित को मूर्ख बना सकता है। प्यार से जपिए सतनाम। भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी, खल मूर्ख ते पंडित करबे, पंडित ते मुगदारी। मेरा खुदा वो परमेश्वर, वो निरंकार यही करता है। गुलाम कादिर अब गुरु नानक के चरणों में सजदा करता है, बार बार बलिहार जाता है और कहते हैं, अब भाई गुरदास साहब जी क्या पढ़ते हैं? आओ सभी मिलके पढ़ो। एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी, जिन्होंने गुरु नानक चमत्कार के अंदर ये सारा प्रकरण लिखा है, कहते हैं खोजना करने के बाद भाई वीर सिंह जी लिखते हैं कि बगदाद के अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ कहते हैं 1 मील की दूरी
तय करने के बाद कहते हैं आज भी वहां पर एक 4 दीवारी बनी हुई है। उस 4 दीवारी के अंदर एक चबूतरा मौजूद है। और भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं कि समय के उन लिखारियों ने बताया है कि ये वही चबूतरा है जिस पर गुरु नानक पातशाह विराजमान हुए थे। पर अब वो 4 दीवारी के अंदर हैं और कहते हैं वहां पर एक शिलालेख है। प्यार से जपिए सतनाम। एक शिलालेख रखा हुआ है। उस शिला पर, उस पत्थर पर कुछ अक्षर अंकित किए हुए हैं। कहते हैं भाई साहब वीर सिंह जी ने उस शिलालेख का जब फोटो मंगवाया, कहते हैं पढ़ तो नहीं पा रहे थे, उसकी भाषा तुर्की और अरबी थी। पर भाई वीर सिंह जी ने उन अक्षरों को फारसी, अरबी, तुर्की के जो बड़े बड़े विद्वान थे उनसे पढ़वाया। उन्होंने पढ़कर बताया कि इसके अंदर लिखा है, ऐ गुरु नानक पातशाह, आप उस खुदा के भेजे हुए उस खुदा के रहनुमा हो। आप उस खुदा के दरबार से आए हुए उस खुदा के रूप हो। आपने बगदाद की इस धरती पर आकर बगदाद को पावन किया है। आपके चरणों में बार बार ये सारे बगदाद की जनता सजदा करती है। यहाँ के सारे पीरों फकीरों सहित गुलाम कादर आपकी खिदमत में अपना सब कुछ न्यौछावर करता है। प्यार से जपिए सतनाम। कहते हैं आज भी गुरु नानक पातशाह की बगदाद के अंदर जाने के वो अवशेष प्राप्त होते हैं। भाई साहब डॉक्टर वीर सिंह जी लिखते हैं कि गुरु नानक पातशाह ने बगदाद के अंदर भी सतनाम का चक्र फिराया। गुरु नानक पातशाह ने वहां भी नाम की जय जयकार करवाई। आज जैसे भाई गुरदास साहब जी कहते हैं कि गुरु नानक पातशाह गढ़ बगदाद को निभाकर अब वहां से आगे बढ़ते हैं। गुलाम कादर बादशाह और पीर दस्तगीर गुरु नानक को रोकते हुए कहते हैं, है गुरु नानक पातशाह आप हमें छोड़कर मत जाओ। गुरु नानक कहते हैं, नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना। ये नानक तो कलयुग में इसीलिए आया है कि फकीरी का चोला, फकीरी का जामा धारण किया है। उस खुदा को जो भूल चुके हैं उन सबको उस परमेश्वर के मार्ग पर मुझे चलाना है। प्यार से जपिए सतनाम। आज गुरु नानक पातशाह वहां से विदा होते हैं, आगे बढ़ते हैं और भाई साहब गुरदास साहब जी क्या लिखते हैं, आओ सभी मिलके पढ़ो। समाप्ति। एक बाबा 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 अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप दूजर बाबी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा एक बाबा। नानक कल विच आया रब फकीर को पहचाना। एक बाबा एक बाबा। नानक कल विच आया रब फकीर
को पहचाना, एक बाबा एक बाबा, धरती आकाश चहूँ दिस जाना, धरती आकाश चहूँ दिस जाना। एक बाबा एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, तू जरबा भी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा, 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 एक बाबा एक एक बाबा, बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, तू जरबा भी मर्दाना। एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा, एक बाबा एक बाबा। गुरु नानक पातशाह बगदाद के अंदर सबको सत उपदेश देकर और मेरे साहब आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक पातशाह के जीवन से, इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि मना, वो परमेश्वर कहीं और नहीं, तेरे अंदर ही है। अपने अंदर ही उस परमेश्वर की खोजना करनी है और वो परमेश्वर मिलेगा गुरु की कृपा से, गुरु के दर्शाए मार्ग पर चलने से। आओ गुरु बाबा हम सब पर कृपा करें, हमारे अंदर बैठे हुए परमेश्वर के, उस गुरु के कृपा के सदके दीदार हो जाएं, ताकि हमारा भी ये मनुष्य जन्म सफला हो जाए। बुलाओ फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।